तो वो फारिग होकर भी खाली महसूस करती है। औरत के हसास मकामात जैसे गर्दन, कमर, रान और सीना, उन पर मोहब्बत भरा लम्स, नरमी से सुस्त अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता, ये वो लम्हात होते हैं जहाँ औरत का दिल जाता है, जिस्म नहीं। जब शौहर जल्दी फारिग हो जाए और बीवी अभी सफर के आगाज में हो, तो वो हमबिस्तरी नहीं अधूरी कुर्बत बन जाती है जो सिर्फ जिस्म छूती है, दिल नहीं। हमबिस्तरी के फौरन बाद क्या रवैया इख्तियार किया जाए, बाद के लम्हात में रूहानी और जज्बाती बंधन कैसे मजबूत किया जाए। शरीयत के मुताबिक हलाल अंदाज। हमबिस्तरी के फौरन बाद अक्सर शौहर करवट बदल कर सो जाते हैं, जैसे बस एक काम मुकम्मल हो गया हो, मगर औरत के लिए ये लम्हा सिर्फ इख्तिताम नहीं बल्कि कुर्बत का आगाज होता है। जब शौहर इसे गले लगाता है, पेशानी चूमता है, आइए कहना तुम मेरी जिंदगी हो, तो बीवी का दिल इस लम्हे में ऐसा कायलता है जैसे खुश्क जमीन पर पहली बारिश बरसे। ये वो लम्हात हैं जब औरत को यकीन हो जाता है कि मैं इसके लिए सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिल हूँ, रूह हूँ, जिंदगी हूँ। जब मर्द हमबिस्तरी के बाद भी बीवी का हाथ थामे रखे, तो औरत का दिल हमेशा के लिए इसके नाम हो जाता है। इस ताल्लुक की असल खूबसूरती तब सामने आती है जब दोनों पार्टनर शरई हुदूद का लिहाज रखते हैं। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी हरकत बात ना करे जो अल्लाह और इसके रसूल को नाराज कर दे। बीवी की रजा के बगैर, इसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर कोई कदम उठाना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि एतमाद और इज्जत के रिश्ते को तोड़ने के मुतरादिफ है। याद रखे, हमबिस्तरी में भी नियत का फर्क होता है। अगर नियत हो सुकून देने की, मोहब्बत बांटने की, तो वही अमल इबादत बन जाता है। जब बीवी को एहसास हो कि इसका शौहर इसके जिस्म से ज्यादा इसकी रजा और राहत को तरजीह देता है, तो वो शौहर के लिए जन्नत का दरवाजा बन जाती है। वो आम गलतियां जो मर्द करते हैं, औरत की ज़हनी और जिस्मानी तैयारी कैसे समझी जाए, रोजमर्रा ताल्लुकात का हमबिस्तरी पर क्या असर होता है, और कैसे बीवी बार बार करीब आने की ख्वाहिश जाहिर करती है। अक्सर मर्द समझते हैं कि बीवी की खुशी सिर्फ हमबिस्तरी के वक्त की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि औरत की ज़हनी और जिस्मानी आमादगी का ताल्लुक सारा दिन के रवैये से होता है। अगर शौहर दिन भर इससे बदतमीजी करे, इसे सुने बगैर अपनी सुनाता रहे, तो रात को बीवी से कुर्बत की तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे खाशक जमीन से फूल आगाने की ख्वाहिश। बीवी की तबीयत, जज्बात और खामोशी को समझना एक मोहब्बत करने वाले शौहर की पहचान है। औरत की हमबिस्तरी की ख्वाहिश इसके जिस्म से नहीं बल्कि इसके दिल के साथ किए गए सलूक से जागती है। कई बीवियां हमबिस्तरी से कतराती हैं और शौहर समझते हैं कि शायद वो सर्द मिजाज है, हालांकि असल बात ये होती है कि इसकी दिल की जमीन सूखी हुई होती है। ना प्यार के अल्फाज, ना तवज्जो, ना इज्जत, ना एतबार। जब शौहर दिन भर मोहब्बत, मुस्कुराहट, इज्जत और नरमी दे, तो रात को औरत खुद हाथ थाम लेती है और ना सिर्फ जिस्म बल्कि अपना दिल, अपनी दुआएं और अपनी खुशी भी पेश कर देती है। जब औरत खुश हो तो वो सिर्फ बीवी नहीं रहती, वो तुम्हारा इश्क, दुआ, राज और जन्नत बन जाती है। हमबिस्तरी के बाद का मुकम्मल शरई और जज्बाती रवैया। शौहर की दुआएं कैसे बीवी के दिल को जीतती हैं, और वो अल्फाज जो बीवी को बार बार करीब लाते हैं। अगर शौहर फारिग होकर करवट बदल ले तो बीवी की रूह भी थक जाती है, लेकिन अगर वो बीवी को गिले लगाए, इसकी पेशानी चूमे और सरगोशी में कहे तुम्हारे बगैर ये लम्हा मुकम्मल ना होता, तो औरत की मोहब्बत कई गुना बढ़ जाती है। यही वो वक्त होता है जब बीवी शौहर को सिर्फ खावंद नहीं, अपना महबूब, राजदार और जिंदगी समझने लगती है। हमबिस्तरी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो नहीं जब तुम करीब हो, बल्कि वो है जब तुम इससे बाहों में लेकर दुआ मांगते हो। बीवी को बाद के लम्हात में इज्जत देना, इससे नरमी से बात करना और इसकी आंखों में देखकर मोहब्बत का इजहार करना, ये वो काम हैं जो बीवी को आइंदा बार मजीद खुशी से करीब होने पर आमादा करते हैं। याद रखे, औरत एक पुरस्कार किताब है। जब आप मोहब्बत, तवज्जो और दुआओं के साथ इसके सफ़े पलटते हैं, तो वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं रहती बल्कि आपकी रूहानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब बन जाती है। जब बीवी को ये यकीन हो जाए कि तुम इसके जिस्म के नहीं, दिल के आशिक हो, तो वो बार बार तुम्हें खुद अपनी मोहब्बत से वुजू कराती है। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट में अपनी राय दे और होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन लाजमी दबाए ताकि अगली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह करे आपका रिश्ता जिस्म से नहीं, दिल और दुआ से जला रहे। आमीन।